टॉपिक हम पढ़ रहे हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एमबीबीएस में 200% आएगा, बीडीएस में 200% आएगा। अगर जाओगे आप मतलब किसी भी जूलॉजिकल फील्ड के अंदर किसी भी एनिमल की बात होगी तो ये टॉपिक आएगा। ये वहां पर आता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम के नाम से आएगा, बट हम पढ़ने वाले काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे। आगे आप इसको मल्टीप्लायर सिस्टम पढ़ते हो, इसका नाम चेंज कर देते हैं। सवाल है ये है क्या चीज, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी से दिखाता हूं। जैसे मान के चलिए ये चीज है, ये क्या है? टूटी टूटी जैसे भाई ये यूरिन है, यूरिन ए यूरिन बी। अब जैसे तुम टूटी कह रहे समझ जाओ वो इंसानों की टूटी है। तो टूटी ए से यूरिन ए निकलता है। यूरिन ए के अंदर क्या है कि सॉल्यूट का अमाउंट तो ज्यादा है बट सॉल्वेंट का अमाउंट काफी कम है, यानी कि इसमें पानी की मात्रा सख्त कम है लेकिन सॉल्यूट बहुत ज्यादा है। ऐसे यूरिन को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन। इस तरह का यूरिन जो है वो उन्हीं इलाकों में बनेगा जहां पर पानी की सबसे ज्यादा किल्लत होती है। माने ड्राई एरिया में रहने वाले एनिमल्स जो हैं वो इसी तरह का यूरिन अपनी बॉडी से पास करते हैं क्योंकि उन्हें पानी की सख्त किल्लत है। बट जिनके पास पानी ज्यादा है, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। अब सॉल्वेंट ज्यादा यानी कि पानी की यहाँ पे किल्लत नहीं है, दैट इज ये कहलाएगा हाइपरटोनिक यूरिन और ये कहलाएगा हाइपोटोनिक यूरिन। अब मेरा मुद्दा ये है कि हाइपोटोनिक यूरिन डिसाइड कैसे होता है। हमारी बॉडी को कैसे पता कि किस यूरिन से हमें पानी निकालना, किस यूरिन से पानी नहीं निकालना। तो देखो हमारी बॉडी में, मैंने आपसे कहा था कि हमारी बॉडी में दो तरह के नेफ्रॉन पाए जाते हैं। हमारे पास नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन। तो जो मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं ये एक बहुत ही स्पेशल तरह का मैकेनिज्म शो करते हैं। उस मैकेनिज्म का नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। और ये मैकेनिज्म सिर्फ चलता किस में है? मेडुलरी नेफ्रॉन में। कॉर्टिकल में प्रोसेस चलता ही नहीं है। और ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस क्या करता है? कंसंट्रेट करता है किसको? यूरिन को। इसका मतलब किसी के पास अगर मेडुलरी नेफ्रॉन ज्यादा है तो उसमें ज्यादा चलेगा काउंटर करंट मैकेनिज्म, यूरिन में पानी उतना ही कम होगा। अगर किसी के पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा है तो उसमें ये मैकेनिज्म कम रन करेगा क्योंकि इसके पास ये नेफ्रॉन कम होंगे तो उसकी यूरिन में इतना पानी बचेगा नहीं, पानी अच्छा खासा होगा। हाँ कि ना? तो जो ड्राई एरिया में रहते हैं, ड्राई एरिया में रहने वालों के पास मेडुलरी नेफ्रॉन हमेशा आपको ज्यादा मिलेंगे किससे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन से। यानी ड्राई कंडीशन, यानी कि ज़ेरिक कंडीशन बोलते हैं ड्राई कंडीशन को। ज़ेरिक जो एनिमल्स होते हैं उनके पास मेडुलरी नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं और ये वाले कम होते हैं, और इसीलिए उनमें काउंटर करंट मैकेनिज्म भी ज्यादा चलता है। जबकि हमारे जो वाटर वाले या टेरेस्ट्रियल जो नॉर्मल है जहाँ पे पानी अच्छा खासा होता है वहाँ पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं और हमारे मेडुलरी नेफ्रॉन कम होते हैं। हमारी बॉडी में 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, 15% हमारे पास क्या प्रेजेंट है? मेडुलरी नेफ्रॉन। लेकिन जिससे हम कैंगरू रैट की बात कर रहे थे उसके पास मेडुलरी बहुत होते हैं, हमारे पास उसके पास कॉर्टिकल कम होते हैं। दोनों की पहचान बड़ी आसान है। क्या ये पता नहीं क्या तरीका था? जिसका लुपोफेनले मेडुलम में मिले वो मेडुलरी, जिसका नाम मिले वो कॉर्टिकल। कॉर्टिकल टच कर सकता है लेकिन इन डेप्थ नहीं जाता। मैंने आपसे एक बात और बोली थी कि हमारे किडनी के अंदर जितना आप डेप्थ में जाएंगे उतना आपको कंसंट्रेशन हाई मिलेगा। था ऑस्मोलैरिटी वर्ड, आपके कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है दैट रिप्रेजेंट्स ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? ऑस्मो पर लीटर होती है। और हमारे लिवर, हमारे किडनी में जितना डेप्थ में जा रहे हैं तो यहाँ पे एक तरह का लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी हाई रहती है। लिक्विड का नाम क्या था? मेडुलरी इंटरस्टिशियम, क्योंकि मेडुला में प्रेजेंट होता है ना ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम। एक छोटी सी बात समझना, आर्मी में भर्ती होने के लिए आपको आर्मी की जॉब लेनी पड़ेगी तभी आप आर्मी में भर्ती हो सकते हो, यही दस्तूर है। पार्लियामेंट में हिस्सा लेने के लिए आपको पार्लियामेंट का ही एक मेंबर बनना पड़ता है। हाँ कि ना? सेम ऐसा ही है। अगर मान के चलिए मैं हूं एक 300 ऑस्मोलैरिटी की चीज हूं
और मुझे 600 ऑस्मोलैरिटी में डाला जाएगा, तो मेरे को उसमें जाके 600 में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी मैं 600 में सर्वाइव कर पाऊंगा। हाँ, कैसा होता है कि ये हमारा लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, हमारा फिल्ट्रेट नीचे आता है, ये हमारे फिल्ट्रेट की डायरेक्शन है नीचे आने की, यस और नो, और इस तरह से फिल्ट्रेट इसमें ऊपर भी जाता है। जबकि हमारा जो दूसरे वाला है वो क्या, हमारा वासा रेक्टा, तो वासा रेक्टा में क्या है, वासा रेक्टा में हमारा खून इस तरह से आ रहा है, ये हमारे खून का फ्लो है वासा रेक्टा के अंदर। अगर आपको दिख रहा है, देखो करंट आपने पढ़ा होगा 10th के अंदर, किसी भी चीज की फ्लो होने को करंट कहते हैं, याद है? तभी आप वाटर करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो, सिर्फ करंट नहीं बोलते। करंट किस चीज का, करंट मींस फ्लो होता है। अब टॉपिक का नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो भैया काउंटर मींस होता है अपोजिट, करंट मींस फ्लो। अगर आप देखोगे तो आपको हर पॉइंट पे अपोजिट फ्लो मिलेगा। जिस समय फिल्ट्रेट नीचे आ रहा होगा उस समय ब्लड ऊपर जा रहा होगा, जब फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा होगा तो ब्लड नीचे आ रहा होगा, यानी कि हर पॉइंट पे काउंटर तो है क्योंकि फ्लो कर रहा है, दैट्स व्हाई करंट। अब ऐसा है क्या, तो आप ये समझिए कि ये जो जोन है, ये जोन है 300 वाला, ये जोन कौन सा है, 300 वाला। अब 300 के जोन में एक फिल्ट्रेट है, यानी कि लेट सपोज ये 300 के जोन की ऑस्मोलैरिटी है, हाँ कि ना। अब इस 300 में फिल्ट्रेट है, इसके बाहर एक मेडुलरी इंटरस्टिशियम है जिसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300 है। दोनों के सेम है, इसलिए ना तो बाहर से कुछ अंदर आएगा ना अंदर से कुछ बाहर से कुछ, सेम है ना। जब सेम है तो कोई मूवमेंट नहीं होती। अब मुद्दा आता है कि जब ये 600 के जोन में, अच्छा है बाहर जो है पता है ना आपको, लिक्विड भरा पड़ा है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट ऑलरेडी भरे हुए हैं, इसमें कम सॉल्ट है तभी 300, यहाँ पे जाते ज्यादा हो जाएंगे। जब 300 वाला फिल्ट्रेट 600 की दुनिया में आ रहा होगा तो 600 वाला बोलेगा, ओ भाई सुन, तू है 300 की दुनिया का और तू हमारे 600 के जोन में आना चाह रहा है, माने 300 का फिल्ट्रेट 600 के जोन में आना चाह रहा है। यानी कि ये जो बाहर का फ्लूइड है ये कहेगा, भाई सुन, अगर तू 300 में आया तो हम क्या बाहर ज्यादा, माने बाहर हाइपरटोनिक और तू क्या हाइपोटोनिक, आके ना सारा पानी निकाल लेंगे अंदर से, छोड़ेंगे कुछ नहीं। तो कहता तू देख, अगर तुझे हमारे जोन में आना तुझे 600 होना पड़ेगा, हाँ कि ना, क्योंकि हमारे जोन में सिर्फ 600 की एंट्री है। अब 300 वाला कहता है कि मुझे 600 बनना है, यानी कि इसको ऑस्मोलैरिटी बढ़ानी है, एग्री और नॉट। 300 वाले को 600 में जाना है, तभी तो 600 वाला आने देगा उसको अपने एरिया में। अब 300 से 600 का मतलब है कि 300 वाला अपनी ऑस्मोलैरिटी बढ़ाएगा तभी तो 600 होगा। ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाने का मतलब कैसे, सॉल्ट बढ़ाना, बार बार माइंड में बोलते ना करो, ऑस्मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ सॉल्यूट, यानी कि अगर मैं सॉल्ट बढ़ा दूं उसके अंदर तो 300 से क्या हो जाएगी ऑस्मोलैरिटी, 600 आराम से हो जाएगी। अब सॉल्ट बढ़ता कैसे है, या तो पानी निकाल दो या सॉल्ट भर दो। आपको जान के हैरानी होगी, जो आपको पता है ये लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग पार्ट है, इसके बाद दिस इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसकी जो वॉल होती है वो सॉल्ट के लिए हाईली इम्परमिएबल होती है। किसके लिए, सॉल्ट के लिए हाईली, सॉल्ट कहते भाई तो जा ही नहीं सकता, इसका प्रोटीन चैनल है नहीं सॉल्ट के लिए। तो यहां पर ये क्या करता है 600 होने के लिए, इसका उसको पता है ना, तो मैं सॉल्ट अंदर, सॉल्ट तो मैं यहां ला नहीं सकता, तो क्या करूं, पानी बाहर निकाल दूं, क्योंकि लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग वाली वॉल वाटर के लिए परमिएबल है लेकिन सॉल्ट के लिए नहीं है। इसीलिए जब वो नीचे आएगा, ये जो सेल्स हैं आपकी, कौन सी, जो डिसेंडिंग के सेल्स हैं, ये पानी निकालना शुरू करेंगी और पानी निकाल के पता कहां भर देंगी, बाहर भर देंगे पानी, मतलब पानी 300 में छोड़ दिया, हाँ कि ना। अब पानी निकाल के कहां छोड़े, 300 छोड़ दिया और खुद कहां गया, यहां पे, यानी कि 600 में आने के लिए डिसेंडिंग ने पानी का लॉस किया। अब मैंने कहा गधे तूने 300 में पानी छोड़ दिया, 300 में पानी छोड़ते 300 की ऑस्मोलैरिटी घट के कितनी हो जाएगी, पानी ऐड करोगे किसी में तो घटती है ना ऑस्मोलैरिटी, माने खुद की तो बढ़ा ली लेकिन बाहर की घटा दी। अरे सर क्या फर्क पड़ता है, अब बता रहा हूं क्या फर्क पड़ता है, तुम रुक जाओ। अब 600 का फिल्ट्रेट जाना चाह रहा है किसकी दुनिया में, 900 की दुनिया में। क्या बोलेगा, ओ भाई तुझे अगर मेरे जोन में आना है तो 900 करना पड़ेगा। अब इसको फिर बढ़ानी ऑस्मोलैरिटी, कैसे बढ़ाएगा भाई, पानी और निकाल देंगे, यानी फिर से पानी निकाला और अब पानी जो है, पानी दोबारा कहां आ गया, 600 वाले जोन में आ गया है ना।
जस्ट इमेजिन, पानी एब्जॉर्ब किया। अब देखो पानी सेल तो होल्ड नहीं कर सकता ना, पानी तो वो कितना कर रखेगा स्टोर, तो वो सारा पानी कहां छोड़ देगा, बाहर। बाहर छोड़ते ही बाहर वाले मीडियम में सॉल्ट था, पहले पानी कम था, आपने पानी भर दिया। अब इसकी मान लो ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई, 500 हो गई। अरे सर क्या फर्क पड़ता है, अभी रुक जाओ, मालूम पड़ेगा क्या फर्क पड़ता है इससे। अब 900 हो गया, 900 से जानता कहां, 1200 पे। क्या बोलता हो भाई, अगर 1200 आना है पानी और निकाल। यानी कि डिसेंडिंग में जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है पानी निकालता जा रहा है, हाँ के ना। और पानी कहां भर रहा है, बाहर के मेडलरी इंटरस्टिशियम भर के उसकी ऑस्मोलैरिटी बिगाड़ दी, हाँ के ना। चलिए अगली बार क्या होगा, अगली बार ऐसा होगा कि जैसे मान के चलिए अगली बार फिल्ट्रेट आया, क्या आया, फिल्ट्रेट आया, 300 ऑस्मोलैरिटी का ही होगा। चलो ठीक है। अच्छा बता दो मैं आपको वैसे एक चीज, ये जो पानी का लॉस है 300 के बाद शुरू होता है, क्योंकि मेडला ऐसे स्टार्ट है ना, मेडला कहां से शुरू है, यहां से प्रोसेस कहां शुरू होता है, इनटू द मेडला। तो मैं काम करता हूं 300 को नहीं कर रहा चेंज, किसको करूंगा, 600 कर रहा हूं चेंज, ठीक है। कि जब 300 वाला फिल्ट्रेट 600 में आएगा तो पानी निकाल के इसने 600 कर दिया 500, 900 का कर दिया इसने 800, और 1200 का उसने मान के चलो कर दिया 1100 कर दिया, चेंज कर दिया। इमेजिन करो अगली बार फिल्ट्रेट आएगा, उसके पास 300 की ऑस्मोलैरिटी होगी, वो फिल्ट्रेट आएगा नेक्स्ट वाले जोन में, लेकिन नेक्स्ट वाला 600 बोलेगा 500 बोलेगा, 500, क्योंकि पहले वाले केस जब पहली बार आया था तो उसने पानी जब बाहर छोड़ा तो बाहर वाले की ऑस्मोलैरिटी उसने कम कर दी थी, 600 को 500 कर दिया, 900 को 800 कर दिया, 1200 को 1100 कर दिया। अब फिल्ट्रेट 300 वाला ही आएगा, वो बोलेगा 600, अब बोलेगा जी 600 के हिसाब से मुझे निकालने का पानी, अरे नहीं यार तू निकाल 500 के हिसाब से निकाल दे। अच्छा ठीक है, इसने फिर से पानी निकाला, 500 को क्या कर दिया 400, आ या ना। अब 500 को कर दिया 400, 800 को कर दिया 700, इसको कर दिया, यानी कि फिर से नीचे आएगा पानी निकलेगा, पानी कहां ऐड होगा, बाहर, तो बाहर की ऑस्मोलैरिटी घटेगी, ठीक है। फिर आएगा फिल्ट्रेट, कौन से वाला आएगा, 300 वाला। अब क्योंकि प्रोसेस सारा चल रहा है मेडुला में, तो कॉर्टेक्स की ऑस्मोलैरिटी तो चेंज होगी नहीं, वो 300 रहेगी। अब जो 300 वाला है जब अगले में जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू होगी 400, बोलेगा जी कितना निकालना, अरे कुछ नहीं यार 100 का डिफरेंस है, थोड़ा बहुत पानी निकाल दे, कर ठीक है। उसने फिर से पानी निकाला, 400 वाला किसमें हो गया 300, ये वाला 600, ये वाला 900, यानी एक टाइम बाद ये 300 और ये क्या हो गया 300, एक टाइम बाद करते करते ये वाला भी क्या हो जाएगा 300, एक टाइम बाद क्या हो जाएगा 300। जब एक बार सारी सेम होगी तो सुनिए क्या होगा, जैसे कॉर्टेक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कुछ गया ना आया, ऐसे जब नीचे आएगा फिल्ट्रेट तो ना कुछ निकलेगा और ना ही कुछ ऐड होगा। इसका मतलब हमें इस ऑस्मोलैरिटी 600 मेंटेन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। इसीलिए यहां पे सुनना किडनी ने क्या कमाल का काम किया है, जब ये फिल्ट्रेट नीचे आता है तो ये अपनी मुसीबत किसको दे देता है, फिल्ट्रेट, इसको बाहर के फ्लूइड को, तू रख, तो ये ज्यादा वेट नहीं करता। साइड में कौन जा रहा होता है, ब्लड से कहता है ओ भाई तेरे को क्या दिक्कत है, कह रहा है यार सुनो मैं 900 के जोन से 600 में जा रहा हूं, ब्लड क्या बोल रहा है, मैं 900 के जोन से 600 में जा रहा हूं, तो वो कहता क्या हुआ यार, मुझे ऑस्मोलैरिटी कम करनी है, क्या करनी है, कम का मतलब पानी भर दो या सॉल्ट निकाल दो। तो ये कहता है यार मुझे जो है ना मुझे पानी चाहिए, कहता पानी चाहिए, अब कह रहा है ले रहा तू पानी, जो पानी इसने इससे लिया था वो किसको दे देगा पानी, इसको देगा, तू ले पानी, यानी यहां का सारा एक्स्ट्रा पानी कौन ले लेगा, ब्लड ले लेगा। देखो इसमें कोई चेंज नहीं आया, चेंज बिल्कुल नहीं आया, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी घट गई, इसकी बढ़ गई। अब अगर मान के चलिए ब्लड का फ्लो आप काउंटर ना करें, सेम डायरेक्शन में लेके चले, पता क्या होगा, दोनों मिलके पानी भर रहे होंगे, दिक्कत हो जाएगी ना। इनका उल्टा होना ही यहां पे पानी निकलवा रहा है वहां से। अब असली खेल तो यहां से, जब फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा, अब यहां पर क्या है, इसके पास NaCl का अमाउंट काफी मात्रा में है, पानी का अमाउंट काफी ज्यादा कम हो चुका है। जब ये ऊपर जाता है, दिस इज असेंडिंग लिम्बो वासा रेक्टा। अब असेंडिंग लिम्बो वासा रेक्टा में ऊपर जाने से क्या होता है कि 1200 के जोन का फिल्ट्रेट 900 में जाना चाह रहा है। अब 900 वाला क्या बोलता है, भाई 900 में आना, कर हाँ एक काम कर, अपनी कम कर ऑस्मोलैरिटी। कहता कम कैसे करे, दो तरीके, या तो पानी पी ले, सॉल्ट निकाल ले। इसकी वाली वॉल पानी के लिए परमिएबल नहीं होती, इसके पास सॉल्ट के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या कहते हैं, काम करते हैं सॉल्ट बाहर निकाल देते, तो यहां से ये Na+ और Cl- निकालना चालू करता है। जस्ट इमेजिन 1200 से 900 पे आना तो सॉल्ट बाहर ऐड कर देता है। अब सॉल्ट बाहर ऐड कर दिए तो क्या हुआ, 1200 की जगह मान लो कितनी होगी ऑस्मोलैरिटी, 1400 होगी। सर ये भी बवाल है, क्यों, सुनो
1400 कर दोगे, बाद में यहाँ पे 1200 कर दोगे, बाहर जितनी ज्यादा ऑस्मोलैरिटी रहेगी एक टाइम बाद इस सैंपल में पानी इतना कम रहेगा। आप जानते हो पानी कुछ तो रहना चाहिए, तभी तो इम्प्योरिटीज बॉडी के बाहर जाएगी ना। अगर सारा पानी फिल्ट्रेट से निकाल लोगे, क्या इम्प्योरिटीज बॉडी के बाहर निकलेगी? यानी कि हमें ना तो घटने देना और ना ही, तो यहाँ पे NaCl जो पड़ गया, जो फालतू NaCl बच गया, अब ये बढ़ा रहा है ऑस्मोलैरिटी। इतने में ब्लड रो रहा था कि यार मुझे चाहिए सॉल्ट। कहता क्या हुआ? कहता यार देखो मैं 900 के फील्ड से 1200 में जा रहा हूं, तो मुझे क्या बढ़ानी है? ऑस्मोलैरिटी बढ़ानी है। कहता है? कह रहा हाँ, तो एक काम करना मेरे से ले ले सॉल्ट। कर ला दे। ब्लड इससे क्या ले लेता है? सॉल्ट। तभी तो जब ब्लड यहां पर आता है, ब्लड क्या हो चुका होता है? हाइपरटोनिक। कहता है ला दे पानी। एक बात तो सुनना, यहां से ब्लड जब पानी लेता है तो सॉल्ट भी निकालता थोड़ा सा, NaCl कि निकालो ऐसे निकाल लो यार। वो कहता ला दे दे। क्यों? मेंटेन करनी है। पानी भर दिया था ना उसने भाई, क्या था? सारा ब्लड, सारा का सारा पानी ना ले ब्लड भाई, चाहिए नहीं इतना मेरे को, कुछ पानी बच गया ना, कैसे करे बैलेंस? थोड़ा सॉल्ट कहता मैं तुझे सॉल्ट दे रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा मेरा बैलेंस हो जाएगा। तो जो NaCl इसने यहां से निकाल के इस ब्लड को दिया था ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने के लिए, यही हाइपरटोनिक कंडीशन में वैसे यहां से पानी इसमें आता है और पानी बीच में रुक जाता है थोड़ा सा, जो रुक गया उसके लिए क्या निकाल देगा? सॉल्ट करके बैलेंस कर देगा। क्या मैजिक फिनोमेना। अगेन ऊपर चलेगा Na+Cl-, हाँ के ना। तो ऐसा करते करते ये तो होता पैसिव प्रोसेस, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसी असेंडिंग का आगे एक थिक सेगमेंट भी आता है। क्या आता है? हम लोग सोचते हैं ये वाला, नहीं एक पार्ट ये भी, दिस इज थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिंब। थिक से जब निकालना तो सोडियम पोटेशियम, तो भाई साहब यहां पे लगते हैं ATP। दिस इज द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैनले। इसमें आपका होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट आयंस का, बट असेंडिंग वाला जो उसमें थिक पार्ट है ये इसमें क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा आयंस का। इसी NaCl को वहां जब निकालना होगा तब क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब फ्री में काम नहीं करते, हाँ के ना। अच्छा यहां से अब देखो, यहां से करते करते सॉल्ट बाहर निकाल लिया। अब यहां से फाइनली जानते हैं DCT की हम बात नहीं, क्योंकि DCT का रोल ही नहीं है। जब ये DCT के बाद ये आता है, कहां आता है? कलेक्टिंग डक्ट में। असली मैजिक तो कलेक्टिंग डक्ट में छुपा पड़ा भी। देखो यहां से आ रहा है, अब सुनो 300 के जोन से किस में आ रहे हैं? 600। जैसे जैसे कलेक्टिंग डक्ट में फिल्ट्रेट नीचे आता है, वैसे वैसे बढ़ानी ऑस्मोलैरिटी, इसके सेल्स पानी अब्सॉर्ब करना चालू कर देते हैं। क्या कर रहे हैं? पानी अब्सॉर्ब। और पानी है तो कहां छोड़ रहे हैं? बाहर, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। काहे? सॉल्ट तुम पे ज्यादा आया था ना, तुम पे पानी ज्यादा आया, हमने सॉल्ट भर दिया। तुम पे सॉल्ट ज्यादा आया, हमने पानी भर दिया, हाँ के ना। लेकिन कहीं ज्यादा ना हो जाए इसलिए यहां से कलेक्ट थोड़ा सा यूरिया निकाल के भी यहां डाल देगा। क्यों? सॉल्ट बैलेंस करने के लिए चाहिए ना। ये NaCl जो फिल्ट्रेट, ये NaCl डायरेक्ट ब्लड को नहीं मिलता है। ये किसको मिलता है? ये तो इंटरस्टिशियम को मिलता है। इंटरस्टिशियम से ब्लड अपने अनुसार निकाल लेता है काम की चीज। यानी NaCl यहां पे और यूरिया, NaCl और यूरिया ने मिलकर पूरे मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रखा है। यस और नो? अगर ये ना हो ना तो ये पूरी ऑस्मोलैरिटी कहीं पे बहुत कम, कहीं पे बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन पूछेगा कौन से सॉल्ट हैं जो बैलेंस करते हैं पूरे के पूरे इसके ऑस्मोलैरिटी को? आंसर इज NaCl एंड यूरिया। तो सुनो, जब डिसेंडिंग में नीचे आएंगे तो पानी निकलता है, जाता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम, वहां से ब्लड एब्जॉर्ब करता है, लेकिन साथ ही NaCl कुछ रिलीज कर देता है। फिर जब फिल्ट्रेट ऊपर जाता है लूप ऑफ हैनले में, तब वहां से सॉल्ट का एक्सक्रीशन होता है, सॉल्ट रिमूव होता है। देन वो सॉल्ट जाता है हमारे फिर से इंटरस्टिशियम में, वहां से कौन लेता है? ब्लड। तो ब्लड को सेम टाइम पे बढ़ानी होती है, इसको सेम टाइम पे घटानी होती है। देखो ब्लड को सॉल्ट मिल गया, सॉल्ट मिल गया तो पानी को होल्ड रख सकता है। मैंने क्या कहा था? पानी को होल्ड कौन रखेगा? सॉल्ट रखेगा। अब देखो सॉल्ट भी मिला, पानी भी मिला, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा गया। अब सोचो लूप हैनले को मैं और बड़ा कर दूंगा तो पानी ज्यादा बचेगा कम बचेगा? मतलब फिल्ट्रेट से पानी ज्यादा निकलेगा कम निकलेगा? यानी लूप ऑफ हैनले की लेंथ को बड़ा कर दो तो यूरिन जो है वो ज्यादा कंसंट्रेट होगा कि लेस कंसंट्रेट होगा? ज्यादा कंसंट्रेट होगा। जस्ट इमेजिन ना, जितना लंबे समय तक नीचे जाएगा उतना पानी निकलेगा। तो लूप ऑफ हैनले की लेंथ जिसमें ज्यादा बड़ी होती है वो ज्यादा पानी को जो है ना वो मतलब बॉडी में बना के देता है। तो ये था आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म।